हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी जय जयकार हो, क्योंकि सचमुच वो महान और सर्वशक्तिमान है। राफा और अल शदाई है वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रोकोरिया शांति। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू जीसस। प्रियो, जितना हम उसकी आराधना करते हैं उतना हम उसके करीब जाते हैं। इसलिए आप अपना जीवन में, चाहे आपका घर हो, चाहे आप पर्सनल हो, चाहे आप चर्च के अंदर हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, परमेश्वर को की जब आराधना करते हैं, मैं बोलता हूं ना, दिल खोलकर उसकी आराधना करें। मैं आपको बोलता हूं ना, अभिषेक आपके ऊपर आने लगेगा और आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, क्योंकि वो यहोवा राफा परमेश्वर है। वो हमें बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इससे आइए हम परमेश्वर का वचन को हम देखें। हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं और ये समय हमारा मन का, ये समय हमारा इच्छा, दिमाग, बुद्धि सब परमेश्वर के उपस्थिति में है। इसलिए अपने आप को दिल खोलकर, उसका मन खोले, अपना मन खोलकर परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने दे। हालेलुया। वचन को अंदर जाने दे। आइए हम परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे आज। व्यवस्था विवरण या इस पुराना नियम, बाइबल हमें बताती है कि पुराना नियम हमारे लिए एक उदाहरण है, ताकि हम उससे सीखें कि इजरायलियों ने जो किया और परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया, तो कहीं हमारे जीवन में ऐसी कमियां ना रह जाएं कि हम इजरायलियों के जैसे बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के इजरायली परमेश्वर की निज प्रजा थी। यहूदी उसके नजदीक जाने वाले लोग कहलाए जाते थे, है ना। इस पृथ्वी पर और कोई जाति नहीं थी, केवल 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 यहूदी और इजरायली थे। उसके बाद में इन्हीं में से निकल निकल कर अन्य अन्य जातियां बन गई, भाषाएं बन गई और पृथ्वी पर फैल गई, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को और हवा को क्या आशीष दी थी? फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। प्रियो, वहीं से वो जाति फैल गई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। और आगे आगे हम यदि हम इतिहास को देखें तो परमेश्वर के लोगों ने ही यीशु मसीह को सूली चढ़ाया। और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जितना सताव रोमियों ने इजरायलियों को दिया, यहूदियों ने इजरायलियों परमेश्वर के लोगों को दिया, विश्वासियों को दिया, उतना किसी ने भी नहीं दिया आज तक। इतना सताव से विश्वासी लोग गुजरे। प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पाएंगे इस चीज के लिए कि कितना सताव उन लोगों ने सहा है। किनके द्वारा? परमेश्वर के लोगों के ही द्वारा। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे इजरायलियों से कि हम देखें कि क्या है, क्या हमारा जीवन में तो ऐसा नहीं है। इसलिए आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण 2 का 1 वचन। कोई भी जोर से, व्यवस्था विवरण 2 का 1।
आमेन, हालेलुया। यहां पर देखते हैं इजराइलियों ने क्या किया। परमेश्वर, इजराइली मिस्र से निकले और कनान देश की ओर जा रहे। कहां जा रहे? कनान देश की ओर। और ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा में है। परमेश्वर उन्हें रेगिस्तान से निकाल लाया, इतना भयंकर बड़े बड़े जंगलों से, बिच्छुओं से, सांप से, तरह तरह की परेशानियों से निकालता हुआ परमेश्वर उनको ला रहा था। और क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। बलवा मीन्स विरोध किया या आज्ञा उल्लंघन किया। इसीलिए वहां पर हम देखें वो क्या कर रहे थे। दोबारा जोर से पढ़ें। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर चलते। बहुत दिन सेईर पहाड़ के आसपास ही घूम रहे थे वो, बहुत दिनों से। क्यों आगे नहीं बढ़े? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। पहाड़ों के पास ही घूम रहे थे। प्रियो, आज हम विश्वासी अपने जीवन में वहीं वहीं घूम रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। और हम भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के क्षेत्र में आज्ञा उल्लंघन का कारण है। हालेलुया। विरोध किया और परमेश्वर ने क्या कहा? बिल्कुल कनान देश के नजदीक पहुंच गए वो लोग, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा वापस जाओ, और वो वहीं वहीं घूम रहे हैं, सेईर पहाड़ के पास बस घूम रहे हैं। 2 और 3 वचन पढ़े। तो यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। आप तुम उत्तर की ओर चलो। वापस जा रहे थे यूं, परमेश्वर ने कहा वापस चलो। हालेलुया। वापस परमेश्वर ले गया। कनान इतना नजदीकी था उनके, लेकिन परमेश्वर ने कहा वापस चलो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन किया। आज्ञा उल्लंघन या बलवा करना हमें परमेश्वर के, हमें भटकने के लिए मजबूर कर देता है। आज्ञा उल्लंघन, हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन हमें भटकाने के लिए उस कगार पर ले जाता है। या हमें शुद्ध बातों में कहूं तो आज्ञा उल्लंघन हमें भटका देता है। आज्ञा उल्लंघन, बलवा करना हमें भटका देता है, परमेश्वर से हट जाते हैं। मैं एक वचन को मनन कर रहा था, तो वहां शाऊल के विषय में लिखा था, और लिखा था कि शाऊल क्यों मर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर से विश्वासघात किया। विश्वासघात क्या होता है? मैं उसको मेडिटेट कर रहा था, उस शब्द को मेडिटेशन कर रहा था कि विश्वासघात क्या है। विश्वास में आके विश्वासी होने का नाटक करते हुए परमेश्वर को धोखा देना, यह है विश्वासघात। आप समझ रहे बात को? आप समझे बात को? एक व्यक्ति के ऊपर आपका फ्रेंड है, इतना ट्रस्ट करते हो, इतना दोस्ती रखते हो, अपनी जान निकाल कर दे देते हो, उसका परिवार के साथ आपका इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है, और अचानक 5 साल के बाद
10 साल के बाद वो आपका पैसा लेके भाग जाए। हमारे दिल पे क्या बीतती है? इसी को कहते विश्वासघात। विश्वास करके घात करना, मारना। शाऊल इसीलिए मर गया प्रिय। विश्वासघात। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करते हैं। हम जी रहे हैं, विश्वास में आ गए, परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, परमेश्वर हम पर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर हमको अभिषेकित कर रहा है, परमेश्वर हमें वरदानों से भर रहा है, परमेश्वर हमें हर तरह की आशीष देता है, परमेश्वर हमें वहां से निकाल के, है ना, क्या बोलते, जंगल से निकालकर हरियाली में ले आता है। कल तक हमें कोई पूछ नहीं रहा था। हम एक ऐसा जीवन जी रहे थे कि बिल्कुल गुमनामी का जीवन। लोग हमें कहते थे कि ये इनका कुछ नहीं हो सकता, ये नाश है। तब परमेश्वर ने हमें वहां से उठाया और उठाकर यहां लाया। जब तक आशीष थी, प्रभु आप बहुत अच्छे। उसके बाद आपने और मैंने क्या किया? हेलो, विश्वासघात किया। इस्राएलियों ने भी वही किया। प्रियो, मैं जब स्टडी करता हूं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप देखो, परमेश्वर ने हर एक अपने दास के ऊपर विश्वास किया। इस्राएलियों के ऊपर विश्वास किया, एक साधारण अन्य जातियों के ऊपर विश्वास किया, मनुष्य जाति के ऊपर विश्वास किया। बदले में मनुष्य ने क्या दिया? विश्वासघात। आदम ने विश्वासघात किया। शुरुआत वहीं से हो गई। कितना विश्वास से परमेश्वर ने उसको बना के रखा था, उसने विश्वासघात किया। मूसा, परमेश्वर आमने सामने बात कर रहा, मूसा ने विश्वासघात किया, बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहोशू, आप एक एक गिनते जाओ, दाऊद, शाऊल, सब ने विश्वासघात किया। नए नियम में आ जाओ, पतरस, यहूदा इस्करियोती, विश्वासियों ने, यहां तक कि परमेश्वर के खुद याजकों ने विश्वासघात किया। हालेलुया। और आज भी कलीसियाओं में लोग विश्वासी विश्वासघात कर रहे हैं। इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और उसका उल्लंघन उन्हें भटकना पड़ा। भावनात्मक तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से भटक रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है। वाचा का देश बिल्कुल करीब था, वो पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने विश्वासघात किया। हम भी कई बार, मनुष्य परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, वहां अपने आप को सरेंडर करने की बजाय हम निकल जाए। परमेश्वर छूने ही वाला था आपको कि आपसे ऐसी कोई गलती होती है, ऐसा कोई पाप हो जाता है कि परमेश्वर हाथ खींच लेता है। 40 साल भटकना पड़ा इस्राएलियों को। कितना? 40 साल। 11 दिन का रास्ता था टोटल। परमेश्वर ने 40 साल भटकाया उनको।
हालेलुया। हम लोग विश्वासी लोग भी जिस बुलाव के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है, हम वो बुलाव में पहुंच नहीं पाते। जिस स्थान पर बैठने के लिए आपको बुलाया है परमेश्वर ने, हम सबको एक बुलाव है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं तो मेरे परिवार की वजह से आ गया, मैं तो ये इनकी वजह से आ गया, किसी ने मेरे को यीशु के बारे में बताया। नहीं, आपके जीवन में एक बुलाव है, आपको पहचानना है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अभी एक बहन बात कर रही थी और वो पूछ रही थी कि आप कितने साल से सेवा करते हैं, किसी दूसरे पास्टर से। और उन्होंने कहा 15 साल, एक ने कहा 20 साल, कि 20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, वेरी गुड। कलीसिया में कितने लोग आते हैं? उन्होंने कहा 50 लोग। कितने चर्च चल रहे? तो बोले 2। क्यों उस बुलाव में पहुंच नहीं पाए वो प्रभु के दास? 20 साल से कितने लोग विश्वासी हैं? 50। 20 साल से सेवा कर रहे, कितने चर्च हैं? तो क्या 20 साल सो रहे थे? क्यों नहीं पहुंच पाए उस बुलाव में, जिस बुलाव के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझको और उस प्रभु के दास को बुलाया? कि 20 साल में 50 लोग, सिर्फ 2 चर्च। इस सोचने की बात है। कछुआ भी इससे तेज चाल चलता है। हेलो, हम कछुए से भी कम धीरी गति से चल रहे हैं। आज विश्वासियों के ये हाल है। कितने साल हो गए प्रभु में? 5 साल। एक साल में कितने दिन होते? 365। 5 साल में कितने दिन हो गए? 8 साल, 10 साल। कितने दिन से कलीसिया आ रहे? फिर भी आप उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए जहां आपको होना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, आपको कहां होना चाहिए? आप कहां पर? आपके परिवार को कितना ऊंचाई पे जाना था कि आज आप यहीं हैं। कई बार ये बात मैं अपने ऊपर जज करता हूं। मेरे द्वारा सामने आए लोग, मेरे द्वारा सिखाए गए लोग, मैंने उनको मेंटोर कर करके, मैं उनकी मेंटरी कर करके, उनको काउंसलिंग कर करके, उनको वचन सिखा सिखा के उनको इस लेवल पर लाया। आज उनका कलीसिया में 300, 400 लोग। और पंकज कहां है? 30-40 लोगों में ही अटका पड़ा है। मैं अपने ऊपर लेता हूं, कई बार सोचता हूं प्रभु कहां मेरे जीवन में कमी रह गई कि वो स्तर में नहीं पहुंच पाया जहां तूने मेरे लिए खजाना रखा, जहां तूने मेरे लिए बुलाव रखा है कि पंकज तू इस बुलाव में खड़ा रहेगा। तेरे स्थान ये है, उसको तुझे अचीव करना है, उसको तुझे लेना है। एक नाशवान गोल्ड मेडल के लिए एक धावक कितनी कड़ी मेहनत करता है? पूरा साल सुबह से लेकर शाम तक बस उसका माइंड में यही है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। दौड़ता है, खाना कम खाना है, दौड़ना है, तब जाके उसको
वो गोल्ड मेडल मिलता है। हेलो, सब यही है? हम मसीह में आके वो गोल क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में आज्ञा उल्लंघन बलवा करना है। हालेलुया। इजरायली क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे कनान देश? 11 दिन का रास्ता 40 साल लग गए, भटकते रहे, गोल गोल घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे फिर वहीं आ रहे, घूम रहे फिर वहीं आ रहे, नहीं पहुंच पाए कनान। आपके लिए जो परमेश्वर ने जगह रखी है उसमें हम कब तक पहुंच पाएंगे? ये आपका निर्णय है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? व्यवस्था विवरण 1 का 26 वचन। वाह, तुमने मना किया उस जगह पहुंचने के लिए। कनान देश हम नहीं जाएंगे, बीच में ही बलवा किया। अच्छे चल रहे थे, परमेश्वर आपको मिस्र से निकाल लाया, परमेश्वर आपको बिच्छुओं से बचा लाया, परमेश्वर आपको पाप से बचा लाया, परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दी, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी, परमेश्वर ने आपके बच्चों को पढ़ा दिया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे घर दे दिया, बंगला दे दिया। फिर भी हम वो जगह नहीं पहुंच पाए, चाहे वो आत्मिक हो। आज आप अपने दिल पर हाथ रख के देखें, क्या आप इतने साल में आपको वहीं होना था या आगे होना था? आपकी प्रार्थनाएं चेक करें, आपका वचन पढ़ना चेक करें। 10 साल में, 5 साल में आप एक सही ढंग से प्रार्थना करना नहीं आ रहा, एक सही ढंग से वचन को मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है आपको। क्यों? हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में बलवापन है। उन्होंने मना कर दिया, हमने मना कर दिया ना। कैसे मना कर दिया? क्या बात करते हो भैया, हम तो हर संडे कलीसिया आ रहे, प्रार्थना भी कर रहे। आपने परमेश्वर की बात को मानने से इनकार कर दिया। कैसे? कार्यों से। बाइबल कहता है कि मसीह लोग अपने कार्यों से क्रूस के बैरी हैं। कार्यों से, मुंह से तो हालेलुया, यीशु तेरा नाम ऊंचा उठेगा। सोमवार से शनिवार कैसे कार्य कर रहे हैं? हम सूली चढ़ा रहे हैं यीशु मसीह को। मेरे और आपके कार्य इस तरीके से हैं कि यीशु मसीह अपना कहने में भी हमें शर्म आ रहा है, कह रहे ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। पंद्रह साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, दस साल पहले जैसे थे 10 साल बाद भी वैसे ही, 5 साल पहले जैसे थे 5 साल बाद भी हम ऐसे ही। हेलो। और इसीलिए भटक रहे, आत्मिक क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल मतलब समझ रहे हैं आप? स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं।
आज्ञा उल्लंघन मेरे और आपके जीवन में आ गया है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमने कहीं ना कहीं बलवा किया। बस हम करीब ही थे कि जब यीशु मसीह आपको छूना चाहता था, आप डूब रहे थे, यीशु मसीह छूना चाहता था और आपने क्या कर दिया? बलवा कर दिया। यीशु मसीह ने हाथ खींच लिया। इजरायली नजदीकी थे कनान देश के, जाओ वापस, घूम रहे। कितने साल? 40 साल। प्रभु, हम विश्वासी, हम अपने जीवन में ऐसे ही भटकते रहते हैं। कहलाने को हम विश्वासी कहलाते हैं। हम बहुत अच्छे, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं एक गवाही सुन रहा था टीबी जोशुआ का, कलीसिया में, चर्च ऑफ सिनेगॉग उसका कलीसिया का नाम है। और वहां पर इंडिया का एक कपल पास्टर थे, वो लोग पहुंचे और वो कह रहे थे कि पास्टर जी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें 40 साल हो गए सेवा करते हुए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, 40 उपवास कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? मेरे अंदर एक क्वेश्चन है। उसने, वो प्रभु के दास ने, टीबी जोशुआ प्रभु के दास को बोला और प्रभु ने उसको, टीबी जोशुआ प्रभु के सेवक को बताया। और जैसे ही टीबी जोशुआ वो दोनों पति पत्नी के पास पहुंचा, उसको पत्नी दाढ़ से गिर पड़ी और उसमें से दुष्ट आत्मा निकली। उसका पति दाढ़ से गिर गया, उसमें से दुष्ट आत्मा निकली। और पत्नी में से दुष्ट आत्मा बोलती है, मैं इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, कुछ भी कर ले, नहीं छोड़ू। 40 उपवास कर रहे, पास्टर हैं, कलीसिया चला रहे, 40 साल से सेवा कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? दुष्ट आत्मा ने होल्ड करके रखा। प्रियो, बहुत सी ऐसी ढीठ आत्माएं होती हैं कि वो जाती नहीं, वो आपको बैठा के रखेगी कलीसिया में, आपके मन में आश्वासन देगी, ऑल इज वेल, सब ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, तू प्रार्थना कर, बहुत बढ़िया, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ ठीक नहीं होगा। झूठा दिलासा भरमाने वाली स्पिरिट इसी को बोलते हैं। वो मुझे और आपको भरमा रही है और हम हाँ ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे, नहीं मैं पास्टर जी से बोलूंगी मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो, ओके, कुछ नहीं हो। वो दुष्ट आत्मा ने होल्ड करके रखा है। जिस बुलाव के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आज एक सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। क्योंकि जब मैं देखता हूं मेरा जर्नी को, प्रभु में आने के बाद से लेके अब तक, कई कमियों को मैंने अपने जीवन में देखा है, कई कमियों को देखा है। हालेलुया। सिस्टर उठ के मुंह धो के आओ। हालेलुया। कमियों को देखा है। 2 चीज उनके जीवन में हुआ, घूम रहे थे, हमारे जीवन में भी घूम रहे। 2 चीज, एक तो लेट, देरी, और दूसरा है ठहराव। आपके जीवन में देरी हो रही है, लेट हो रहे हो आप। दूसरा,
ठहराव आ गया, आप ठहर गए, आपका जीवन ठहर गया है, कोई मूवमेंट नहीं है। मैं आत्मिक मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक हलचल की बात कर रहा हूं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम ठहर से गए, एक ठहरा हुआ पानी बन के रह गए। 15 साल हालेलुया स्तुति करेंगे। कितने साल हो गए? 15 साल। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे कुत्ते को आशीष दे, मेरे बिल्ली को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरा धंधा अच्छा चला, मुझे प्रभु पैसा दे, मुझे घर बनाना। यहीं तक अटके, आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? शारीरिक चीजों के लिए, शारीरिक बातों के लिए। प्रार्थना चेंज नहीं हो रहा है, प्रार्थना बदल नहीं रहा है आपका बाइबल पढ़ने का नजरिया बदल नहीं रहा है, आपका विश्वासी होने का नजरिया नहीं बदल रहा है, आपका नया जीवन का नजरिया नहीं बदल रहा है कि नए जीवन में मैं क्या करूं, इससे भी कुछ आगे है क्या प्रभु? चर्च आता हूं, बहुत अच्छा, मैं विश्वासी हूं, चर्च की कुर्सी साफ करता हूं, झाड़ू लगाता हूं, मैं सारा सेटिंग करता हूं, तो क्या हुआ? आत्मिक जीवन में ठहर गए हो आप। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, हर एक काम करते हैं, लेकिन आप सोच रहे ये काम करके। आज मैं देखता हूं पंजाब में, मेरे को एक बात माइंड में आती है। मैं काफी साल पहले फजल का गया था, फजल का अपना राजस्थान और बॉर्डर पे है, पंजाब में आ जाता है, अपना गंगानगर से आगे। मैं गया वहां और वहां देखा मैंने विश्वासियों, और पहला मेरा लाइफ में था कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में मैं गया और वहां कलीसिया में गया, तो मैंने क्या देखा, मैं देख के बड़ा हैरान हो गया कि वहां जितने भी विश्वासी आ रहे थे वो इस तरीके से काम कर रहे थे कि जैसे अपने घर में काम कर रहे। झाड़ू लगा रहा है कोई, पोछा लगा रहा है कोई, है ना, कुर्सियों को साफ कोई कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट साफ कोई कर रहा है ना। और वहां तो हर एक कलीसिया में लंगर चलता है, खाना बना रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई बड़े बड़े भगोने साफ कर रहा है, कोई नहीं तो बोले ना पास्टर जी आपका प्रेस कर दूं मैं आपका कपड़ों पे। मैं बोला प्रभु ये सब क्यों कर रहे हैं, इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु ने एक बात मेरे माइंड में लाया कि कौन से बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, वहां पर भी हम यही करते थे और सोचते थे कि भगवान हमें उद्धार दे देगा। हेलो, गुरुओं की सेवा, जहां हम जाते हैं वहां की सेवा, वहां का झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई रखना, वही मेंटेलिटी अभी भी है। यीशु मसीह फरीसियों को कहता है, हे फकी फरीसियों, तुम शरीर से तो परमेश्वर के गुणगान कर रहे हो, मुंह से तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कोसों दूर है। हालेलुया। मैं ये सोचकर जब मैं सचमुच अभी तक हमारा मेंटेलिटी चेंज नहीं हुआ है। गुरुद्वारे में जाओ, सेवादार है, क्यों सेवा कर रहे हैं? गलत नहीं कह रहा हूं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उनका मेंटेलिटी क्या है कि मैं गुरुद्वारे की सेवा कर रहा हूं,
तो परमेश्वर मुझे आशीष दे। मैं मेहनत की, और वहां पर जो क्या बोलते गुरु नानक का बड़े ऊंचे प्रीस्ट को, उसकी सेवा कर रहा हूं, सेवादारों की, तो उसका प्रतिफल मेरे जीवन में आए। अब देखो गुरुद्वारे, पिछले दिनों में क्या बोलते हैं अपना किसानों का स्ट्राइक हुआ था, आपको याद है? दिल्ली में ट्रैफिक जाम कर दिया था, रोड जाम कर दिया था कई महीनों तक। गुरुद्वारे ने मालूम क्या किया? आप अगर न्यूज देखते हो तो, गुरुद्वारे ने रोटी बनाने की मशीनें भेज दी, आटा भेज दिया, दाल भेज दी, और खाना बना रहे, लंगर चल रहा है, किसानों को खिला रहे फ्री। हजारों आदमी अपने बिजनेस छोड़कर, नौकरियां छोड़कर सेवा कर रहे हैं, खाना खिलाने। गलत नहीं कर रहे हैं वो लोग, सही कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं। मेंटेलिटी क्या है, सोच क्या है उनकी? ये काम करने से हमें इसका प्रतिफल मिल जाए। तो यही मेंटेलिटी को लेकर हम कलीसिया में आए हैं प्रियो। हमें बदलना पड़ेगा अपनी मेंटेलिटी को। आप कितने भी अच्छे हो सकते हैं, आप 500 काम कर सकते हैं कलीसिया के, आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह काम आपको आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में सफलता नहीं लाए। हेलो, नहीं लाए, नो। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बोलो, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर को मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं। हेलो, अच्छा कपड़ा पहनने से आप मनुष्य को आकर्षित कर सकते हो, परमेश्वर को नहीं कर सकते। आप अच्छा काम करके मनुष्य से शाबाशी ले सकते हो, परमेश्वर से नहीं ले सकते। भटक रहे, भटक रहे, और शैतान हमें क्या कर रहा है? भरमा रहा है, भरमा रहा है, और हम उसके भरमाने में। हालेलुया। हमारे जीवन में हम चेक करें तो हम पाएंगे इजराइलियों की जैसे हम घूम रहे हैं। दो बात है, उस जगह को पहुंचने में लेट हो रहा है, दूसरा मेरे जीवन में ठहराव आ गया है, इसलिए वो जगह को मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं। वो जगह जहां मुझे होना चाहिए उस जगह पहुंच नहीं पा रहा हूं। 40 साल लग रहे हैं वहां पहुंचने में, घूम रहा हूं मैं। 20 साल तो हो गए कलीसिया में, 15 साल तो हो गए, और 25 साल बचे। हेलो प्रियो, ऐसे नहीं, अपना जीवन को चेक करें। हर एक व्यक्ति की, मुझे कहां होना था आज, क्यों नहीं हूं मैं वहां? प्रभु, क्या मेरे जीवन में कमी है? क्या आपने मुझे सिर्फ यहीं पे रखने के, बैठाने के लिए चुना है? नहीं, हर एक के जीवन में एक बुलाव है, अपना अपना बुलाव को पहचाने। हर एक के जीवन में, चाहे आप छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हैं, चाहे बड़े हो, चाहे जवान हो, आपके जीवन में एक बुलाव है, और आपको उस बुलाव में पहुंचना ही पड़ेगा। आपको कनान देश जाना है। कितने लोग कनान देश जाना चाहते हैं? जाना है।
हालेलुया। छोटी सी बात, आज एक उदाहरण मैं बहुत अच्छा देता हूं। कई बार हमारे साथ भी होता, हम सबके साथ होता है। पति पत्नी का एक रिश्ता है, सालों से 2 साल 4 साल आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे अच्छी पत्नी दे, प्रभु मुझे अच्छा पति दे, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आपकी शादी हो जाती है, थोड़े दिन के बाद छोटी सी बात, खाली नमक ज्यादा हो गया, छोटी सी बात, आपका शर्ट प्रेस नहीं हुआ, छोटी सी बात, उसने जवाब दे दिया, हमारा रिएक्ट क्या होता है फिर? इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारी कहां तक पहुंचती है बात? शादी टूटने तक। भाई आप ही तो प्रार्थना कर रहे थे मुझे सही लाइफ पार्टनर दे, और परमेश्वर ने दे दिया। एक छोटी सी बात के लिए शादी का रिश्ता तोड़ रहे, एक छोटी सी बात के लिए आप उसको सह लो? नहीं। यही बात विश्वासी और परमेश्वर के बीच में है। आप दुल्हन हो, वो दूल्हा है। मुझे आशीष नहीं मिली, मैं चंगा क्यों नहीं हुआ? देखो हम प्रभु में इतने दिनों से जा रहे, पूरा परिवार, मेरा बेटा मर गया। क्यों मर गया? इसलिए मैं प्रभु के साथ नहीं चलूंगा। प्रभु आपको पकड़ने पे ही था, प्रभु आपको छूने पे ही था, आपने आज्ञा उल्लंघन कर दिया, आपने बलवा कर दिया। इतने साल से प्रभु आपको सही ला रहा था और आप भी खुश थे, अच्छा चल रहे थे। थोड़ी सी बात, मिर्ची ज्यादा हो गई, आज मुझे मीट क्यों नहीं मिला, आज मुझे शर्ट क्यों नहीं मिली, मैं नई शर्ट पहनना चाहता, आज मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया गया। इतनी सी बात के लिए उस जीवते परमेश्वर से हम नाता तोड़ लेते। कितने लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्यों? हालेलुया। बलवा करना हमारे जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में है प्रिय। इसको निकालना होगा, इसको निकालना पड़ेगा। हमारा मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। अभी लैंड डेज चल रहे हैं, हमें चेंज होना पड़ेगा। मैं इसके विषय में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। कल मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था कि मैं एक YouTube पे, और हम ऐसा देखते हैं कई जगह कि प्रभु के बड़े बड़े सेवक हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, पर उनका वेशभूषा देखेंगे तो उनके पूरा शरीर पे टैटू है, बाल ऐसे चोटी बांध रहे, यहां तक लंबे लंबे बाल आदमियों को, जीन्स पहन के सेवा कर रहे हैं। प्रभु आप इनको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जबकि आपके बाइबल में ये सब चीज तो मना लिखा है, टैटू लगाना मना है, अपने शरीर को गुदाना मना है। पता नहीं कैसे ये सब सोच, मैं कई बार सोचता हूं प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक ही बात मेरे मन में आती है, अंत का समय है,
परमेश्वर गधे को भी इस्तेमाल करेगा। किसको? गधे को इस्तेमाल करेगा। किसी मतलब का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है, सिर्फ बोझा ढो सकता है, कोई बात नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगा। उठा बोझ, चल मेरे साथ तो चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है। आप पढ़े लिखे हो, नहीं हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, आपका बंगला हो, आपकी झोपड़ी भी नहीं है, परमेश्वर आपको यूज करेगा यदि आप तैयार हैं। हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं हैं, परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा। आज कितने लोग इसीलिए पीछे हैं, उनके जीव में ठहराव आ गया, तैयार नहीं। हालेलुया। रिबेलियसपन उनके जीवन में आ गया। हमें अपना एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर आपको परखेगा। परमेश्वर हर एक विश्वासी को परखता है। मुझे, आपको, हम सबको परखेगा परमेश्वर कि हम उसके परखने में खरे निकलते हैं या नहीं निकलते। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को परखा है, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक को परखा है। प्रभु ने आपको थोड़ा सा परखने की बात करी तो हम पीछे हट गए? नहीं। थोड़ा सा मुसीबत आ गई तो, थोड़ी सी परेशानी आ गई तो हम अपना रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। रिबेलियसपन इस्राएलियों के जीवन में यही था। बार बार वो रिबेलियसपन कर रहे थे, है ना, बलवा कर रहे थे, आज्ञाओं को तोड़ रहे थे। इसीलिए 40 साल लग रहे थे, उनको देरी हो रही थी उस जगह पहुंचने के लिए। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको छोटी सी बात करने को कहता है। मैं ऑब्जर्व करता हूं, कई बार परमेश्वर छोटी सी बात कहेगा आपसे, बेटा तू कर, हम वो ही नहीं करते। उदाहरण, आराधना कर रहे, आराधना करते करते आपको, आपके मन में अचानक ऐसा लगेगा घुटने में जा, घुटने टेक, हम नहीं कर रहे। उदाहरण दे रहा हूं, आपको लगेगा हाथ उठाए, आपको लगेगा आंसू रो ले, नहीं कर। छोटी सी बात परमेश्वर ने आपको कही करने, आपके मन में डाला, हमने नहीं किया। इसी को बोलते हैं रिबेलियसपन, आज्ञा उल्लंघन, इसी को बोलते हैं। घुटने टेकूंगा, मेरी पैंट गंदी हो जाएगी, रोऊंगा मैं प्रभु के सामने, लोग क्या कहेंगे, क्यों रो रहा है। इसी को कहते हैं छोटी छोटी बात परमेश्वर आपको ऐसा कह के परखेगा कि ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अफसोस हम नहीं करते, और यही रिबेलियसपन है, यही हमें बलवा करना कहलाता है। पता नहीं, हो सकता था कि मैं और आप घुटने में चले जाते, आंसू बहाते, और प्रभु आके मेरे सर पे या आपके सर पे हाथ रखता, बेटा मेरा बेटी चल उठ, मैं तुझे गले लगाऊं। वो क्षण को हम खो देते हैं, वो क्षण हम चूक गए। हो सकता है परमेश्वर आपके मन में डाले, मेरे लिए तू उपवास कर, प्रार्थना कर, रोज बाइबल पढ़, कुछ भी प्रभु आपके मन में डाल सकता है। यदि आप नहीं करें, आपने आज्ञा उल्लंघन किया, रिबेलियसपन कर दिया आपने। इंग्लिश में बोलते हैं रिबेलियस, बलवा करना।
और मैं और आप चूक जाते हैं। किस चीज से? प्रभु के स्पर्श से। पता नहीं आपको प्रभु कह रहा उपवास करने से पता नहीं मेरे परिवार की खुशहाली आ जाती। परख रहा था प्रभु आपको। परमेश्वर ऐसा कोई काम आपको और मुझको नहीं देगा जो आप और मैं ना कर सके। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं देगा कि आप नहीं कर सकते। आपके पास पैसा नहीं है, आपको नहीं कहेगा कि पैसा डाल, क्योंकि उसको मालूम है आपके पास पैसा नहीं। आप उपवास नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप उपवास करो। आपका हाथ टूटा हुआ है तो वो आपको कभी नहीं कहेगा कि अपना हाथ ऊंचा उठा, क्योंकि आप नहीं कर सकते। हेलो, ऐसा कोई काम परमेश्वर नहीं कहेगा जो आप ना कर सके। वो वही कहेगा जो आप कर सकते हैं। अब पर अफसोस हम चूक जाते हैं, इसीलिए लेट हो रहा है। इसीलिए मैं उस पड़ाव पे, उस स्थान पे पहुंच नहीं पा रहा हूं। साल पे साल गुजरते जा रहे हैं। साल गिन रहा हूं कि मैं कितने साल का विश्वासी हो गया। 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का। तो 25 साल तक भाई साहब आपको वो जगह पहुंच नहीं पाए। क्या सो गए थे क्या? पच्चीस साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको अभी तक आत्मा में प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। आपको वचन आपके हाथ में पढ़ रहे हो, हर हफ्ते सुन रहे हो, आपको मनन करना नहीं आ रहा है। क्यों लेट हो रहा है? लेट। आप ठहर गए हो। आपको जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, वो स्थान खाली है अभी भी। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा इस जगह को भरेगा। और अफसोस, छोटी छोटी बातों में हम चूक जाते हैं। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। अफसोस। प्रियो, हमें चेंज होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम कनान देश जाएं, यदि हम चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, हमें चेंज होना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जिस स्थान के लिए आपको बुलाया है उस स्थान पर पहुंचना चाहते, आपको बदलना ही पड़ेगा। अन्यथा 40 साल तक भटकते रहेंगे। अन्यथा आप जीवन भर कलीसिया के चक्कर लगाते रहेंगे। चर्च जाता हूं, सबसे पुराना विश्वासी हूं, मेरे सामने सब लोग आ गए, मेरे सामने कितने लोग चले गए, बस यही गिनते रहेंगे, पर कोई बदलाव नहीं है। प्रिय, अपना दिल खोले परमेश्वर का वचन के लिए। वचन कहता है, यदि आज तू परमेश्वर की आवाज सुने, अपना हृदय कठोर मत करना। कठोर कर दिया अपना हृदय, कठोर हो गए हम लोग। सुनते सब है, समझते सब है, करेंगे नहीं। प्रिय, नुकसान हमारा है। हम उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे। वो चीज आपके लिए छूट रही है। वो चीज आपके लिए छूट रही है। जिस स्थान पर आपको होना चाहिए, आप उस स्थान पर नहीं है, क्योंकि बलवा कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे? मेरा सवाल है, कब तक? बाइबल बताती, इजरायली लोग
40 साल परमेश्वर वहीं मर गए, वो पीढ़ी के लोग। नेक्स्ट पीढ़ी कनान में गई। हेलो वो पीढ़ी वहीं मर गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी विंडरलेस में, हम भी है ना रेगिस्तान में घूमते घूमते मर जाएं। बाइबल कहती है जो मुझे हे प्रभु कहता है 50 साल से हे प्रभु, एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाए। प्रभु 50 साल हो गए कलीसिया में, हे प्रभु करके घूम रहे हैं बस। हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना आगे। वो जगह जो परमेश्वर ने, जो सिंहासन आपके लिए तैयार किया वो खाली है, उसको आपको भरना है। अगर आप ना भरोगे परमेश्वर किसी दूसरे को दे देगा। खाली नहीं रहेगा सिंहासन, स्वर्ग खाली नहीं रहेगा। परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी, रुकना, बढ़ना बंद नहीं होगी। पंकज शर्मा सेवा करे या ना करे, मैं नहीं तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करे। हालेलुया। प्रियो, ये हमारे लिए सोचना पड़ेगा। यीशु मसीह जब नाव में था, और मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है मेरा, कि जब पतरस और सब थे साथ में और यीशु मसीह नाव में बैठे थे, तो सब मछलियां आके देख रही होंगी ये सृष्टि करता है। मछलियां सोच रही होंगी ऐसा, और मछलियां देखने आ रही होंगी। परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस जाल उठा के डाल। चमत्कार तो हो चुका, आपको सिर्फ जाल डालना है। यीशु ने चमत्कार कर दिया, मछली आ गई है, पकड़ना है, जाल डालना है। अफसोस हम जाल भी नहीं डाल पाते। हम भी यीशु मसीह तू ही डाल दे यार, क्यों हमको तंग कर रहा है, आप ही सब काम कर दो। हम क्या करेंगे फिर? जब यीशु मसीह सब कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं। धीरे 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 हमारा जोश, हमारा क्या बोलते हैं, धीरे धीरे हमारी बातें घटती जाती है। जब हम प्रभु में आए थे, जब हमारा जोश कैसा था? आप सब पूछो, अपने आप से पूछो। ऐसा लगता था किसको जाके बोले, क्या बोले? अरे बताओ यीशु मसीह। जब मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला नया नया, मैं बड़ा खुश, मेरा पत्नी बड़ा खुश, हम दौड़े दौड़े आगरा गए, हम अपने ससुराल में बताया हमें अन्य भाषा का वरदान मिल गया। बता रहे जाके, उन्होंने कहा है कोई बात, मिल गया, कौन सी बड़ी बात। यहां से वहां तक किराया खर्च करके हम मूर्ख बन गए। आप समझ रहे बात? पर झील देखो, किसको बताएं? धीरे 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 वही आगरा, वही पंकज है, वही सब कुछ है। क्या हुआ? ठंडे हो गए। यही हमारे जीवन में हो रहा है। ठहराव आ गया, ठंडे पड़ गए, लेट हो रहा है, सब ठंडे। प्रियो, हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको बार बार उत्साहित करना चाहता हूं, इसको काम तो आपको ही करना पड़ेगा, बाकी काम प्रभु कर देगा। आप सिर्फ जाल डालो। अगर आप पत्थर नहीं उठा सकते हो, परमेश्वर नहीं कहेगा पत्थर हटा। अगर आप पत्थर हटा नहीं सकते हो, नहीं कहेगा परमेश्वर पत्थर हटा। यदि आप हटा सकते हो, परमेश्वर कहेगा पत्थर हटा, और आपने हटाया, बाकी लाजर को वो खुद जला देगा।
आपको खुद खड़ा कर देगा। हालेलुया। पर अफसोस हम वो भी तो नहीं कर रहे, पत्थर हटाने का काम। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी है पत्थर हटाने की, लेकिन हम हटा नहीं रहे। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके पास काम करने की शक्ति है, परमेश्वर की आज्ञा मान सकते, कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। पत्थर हटेगा नहीं, मुर्दा जिंदा होगा नहीं। आपके जीवन का पत्थर हटेगा नहीं, सिंहासन आपको मिलेगा नहीं। समझ जा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बलवा करना हटेगा नहीं, कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे, भटकते रहोगे। ना आप अपने पापा का कुछ बिगाड़ोगे, ना अपना मम्मी का, ना अपने पास्टर का, ना किसी विश्वासी का। आप अपना स्वर्ग खो दोगे। हालेलुया। लॉस आपको है, किसी को लॉस नहीं, किसी को लॉस, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो पत्थर को हटाएं अपने जीवन से, कहें प्रभु मैं तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु मसीह हटाने नहीं गया पत्थर को, कब्र पे से गया था? नहीं गया, लोगों ने पत्थर हटाया। बाकी काम परमेश्वर ने खुद कर दिया। लाजर बाहर आ जा, मुर्दा उठ के आ गया। आप अपने जीवन का पत्थर हटाओ, बाकी काम परमेश्वर कर देगा। ऐसी कौन सा आपके जीवन के क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम है जो बलवा कर रहा है? हटा दो, पर बाकी काम परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। अगर पत्थर नहीं हटा, मुर्दा अंदर मुर्दा ही रहेगा, वो कभी जीवित नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जानता हूं संसार में हम रहते हैं, संसार का प्रेशर, घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, दुनिया की चिंताएं, पत्नी की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, बिजली का बिल की चिंता, सब कुछ है। इसके बावजूद मैं पत्थर हटाऊंगा। हालेलुया। सब कुछ है प्रभु, फिर भी मैं पत्थर हटाऊंगा, क्या कुछ भी हो जाए। चमत्कार को भी आप ही देखोगे। आपका चमत्कार आपके नजदीक नहीं है, हाथ बढ़ा लो, आपके नजदीक है, आपके नजदीक है। आगे बढ़ो, हटाओ पत्थर, उठो और ले लो अपना चमत्कार को। एक संसार के लोग बोलते हैं काम करो काम करो काम करो, काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ज्यादा काम करने से सफल नहीं होते। 2 और 3 वचन पढ़ो, क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 2 का। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, तुम लोगों को इस पहाड़ के बार बार चलते हुए बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए चलते चलते, अब तुम उत्तर के आओ। बहुत दिन हो गए आपको काम करते करते। इसका मतलब नहीं कि आप सफल हो जाओगे। मैं कहता हूं पैसा तो सब कोई कमाता है, लेकिन उसमें आशीष परमेश्वर ही देता है। आप आशीष खरीद नहीं सकते हो, आप आशीष कमा नहीं सकते हो। आप पैसा कमा सकते हो, आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपको बहुत दिन हो गए भटकते भटकते, कब तक भटकते रहोगे? मैं कब तक भटकता रहूंगा?
भटकते भटकते एक दिन ऐसा ना हो इस्राएलियों की जैसे मैं मर जाऊं। वो स्थान जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है चूक गया, चूक गया। हम ज्यादा काम ज्यादा काम ज्यादा काम करना अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए रखा है, लेकिन ज्यादा काम आपको सफल नहीं बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सफलता लाएगा, है ना। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था, सफलता का नाम लिया तो याद आया वचन। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था, यदि तू सफल होना चाहता है, प्रभावशाली बनना चाहता है मूसा के जैसे, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, रात और दिन इसमें ध्यान दिए रहना, तब तू सफल होगा। अन्यथा ज्यादा भागने से, ज्यादा काम करने से, रात और दिन मरने से तो अच्छा है आप सफल नहीं होंगे। हालेलुया। मेरी नई नई शादी हुई, जब कोई व्यक्ति कह रहा था, अरे पंकज जाओ काम वाम करो, तुम काम करना चाहिए, बाइबल में लिखा है, काम नहीं करोगे तो कैसे खाओगे। एक पास्टर बोल रहा, नया नया मुल्ला है, अल्लाह अल्लाह गाता है, 4 दिन के बाद पता चल जाएगी। वो व्यक्ति इस दुनिया से कूच कर गया, लेकिन पंकज शर्मा आज भी स्थिर है। आज भी परमेश्वर के बुलाव में खड़ा है, और परमेश्वर ने मुझे कोई कमी नहीं रखी। मैं आशीषित हूं। हालेलुया। आइए हम अंगीकार करें, हम आशीषित हैं, मैं आशीषित हूं। दुनिया कुछ भी कहे, कहने दो। लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं, ये कैसे करता है? मैं नहीं करता, मेरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है, और धीरे धीरे मैं उस जगह को अचीव करूंगा कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए स्थान रखा है। कोई मेरे पीछे आए या ना आए, कोई मेरे साथ चले या ना चले, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दुख तो होगा, दुख तो होगा कि यार मैंने क्या नहीं चाहा, और होता है। मुझे नहीं मालूम आपको कितना होता है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कलीसिया के लोगों को देखता हूं। ये मेरा प्रभु जानता है, मुझे दुख होता है। मैं वो टीवी जोशुआ का बहुत साल पुराना एक वीडियो था, नया नया विश्वास में आया, आपने शायद देखा हो नहीं देखा हो, 7 मिरेकल 7 वंडर करके उसका सीडी है, आज भी पता नहीं मेरे पास कहीं रखा होगा। बड़े बड़े ऐसे चमत्कार जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने, ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने वहां करे अपने दास टीवी जोशुआ के द्वारा। एक व्यक्ति के यहां इतना बड़ा घाव हो गया, इतना ही बड़ा, यहां से लेके यहां तक सड़ा हुआ है, पूरा खड्डा हो गया उसमें। और उस प्रभु के दास ने ऐसे प्रार्थना किया, 15 दिन के अंदर वो इतना गहरा गड्ढा भर गया। वो सीढ़ी अभी भी मेरे पास पड़ी है, सर से लेके नाखून तक पांव के, आप शरीर पर उंगली नहीं रख सकते हो, फपोले पड़ गए, फूट रहे, पस निकल रहा है, कपड़ा पहन नहीं सकते, पूरा नंगा है, लंगोटी भी नहीं पहन सकता, वो पूरा नंगा है, सड़ रहा है, लोग देख के उल्टी कर रहे हैं।
और उसको कार में कैसे लाए होंगे मुझे पता नहीं, कार में लेकर आए उसका वीडियो देखा मैंने। और टीबी जोशुआ ने ऐसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, 15 दिन के अंदर सर से लेके पांव तक पूरा ठीक हो गया। अब मैं ये चिन्ह चमत्कार को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको सच बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु और क्या कर सकता है तू मनुष्य के लिए, फिर भी लोग तुझ पर विश्वास नहीं कर। और क्या करना बाकी रह गया? आप मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, प्रभु आपको चंगा करके बता रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मनुष्य के लिए तू और कितना करेगा प्रभु? और कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मनुष्य तुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं देखूंगा, अगर वो सीडी मुझे मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक औरत का ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। प्रभु का दास ऐसे दूर से प्रार्थना, ब्रेस्ट में से कैंसर फूट के बाहर निकल गया। 15 दिन में उसका ब्रेस्ट सही हो गया, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और क्या करेगा परमेश्वर, और क्या करेगा मेरा यीशु और आपका यीशु? दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। दुनिया का कितना भी पैसा खर्च करो तो भी नहीं होगा इतना चंगाई। फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या नहीं किया, मेरे लिए क्या नहीं किया, फिर भी हम वही की वही। हमें सिंहासन तक लाना चाहता है। वो जगह उसने आपके लिए रखा है, रिजर्व है, कोई उसको नहीं लेगा आपके जीते जी। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? 1:26 में हमने पढ़ा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बलवा किया, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन कर दिया, हम नहीं जाएंगे। यही मेरा और आपका जवाब है, हम नहीं चलेंगे। कार्यों से ना, मुंह से तो नहीं बोल रहे हो आप, कार्यों से ना। प्रियो, हमें बदलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। यूहन्ना 15:5 क्या कहता है? मैं दाख होता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह आपको डिक्लेयर कर रहा है बात को। कुछ नहीं कर सकते मतलब कुछ नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में कभी फलवंत नहीं हो सकते, आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आप कितना भी पैसा कमा लें, यीशु मसीह उसमें आशीष देगा और कोई आपको आशीष नहीं देगा। 1 लाख रुपया रोज कमा सकते हैं, 5 लाख रुपया रोज कमा सकते हैं, कमा सकते हो आप, आपके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन आशीष परमेश्वर ही देगा। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। डाली यदि दाखलता में जुड़ी ना रहे तो फलवंत नहीं हो सकती। मुझे और आपको फलवंत होना है तो हमें दाखलता में जुड़ा रहना है। अगर हमें भटकने से बचना है, हमें दाखलता में जुड़ा रहना है। यदि आपके जीवन में लेट होने से बचना है, आपको दाखलता में जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर ठहराव से बाहर आना है, एक बहता सोता बनना है, आपको दाखलता से जोड़ना पड़ेगा। अन्यथा आप ठहर सकते हैं, आप लेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं।
आप कर सकते, प्रियो नहीं। यदि परमेश्वर की आवाज आपका हृदय सुन रहा, आपकी आत्मा सुन रही है, तो आज अपने जीवन का कुछ निर्णय लें, अन्यथा वो जगह आपके लिए वंचित हो जाएगी। जीवन का निर्णय है प्रियो, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस।